हेलो डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ मनीष सिंघा। मैं आपके लिए फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स की कुछ वीडियोज लेके आऊँगा। फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स का मतलब है कि मैथमेटिक्स के मूलभूत आधार और मैथमेटिक्स का बेसिक। अब बेसिक की मैं आपको फर्स्ट वीडियो बता रहा हूँ, जिसमें कि आपको कुछ बीजगणित के कुछ सूत्र बता रहा हूँ। सम इम्पोर्टेंट आइडेंटिटीज, मतलब कुछ महत्वपूर्ण सर्वसमीकाएँ जो कि आपको हर एक सवाल में काम में आती हैं। तो आइए आप अब इनको पढ़ते हैं। फर्स्ट सूत्र है ए प्लस बी का होल स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी प्रकार ए माइनस बी का होल स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, क्योंकि जब ए माइनस बी का होल स्क्वायर वो खोलेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 4ab, तो ये प्लस 2ab बनेगा। तो इससे ये निकल के आता है, तो इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार इसको भी इस प्रकार लिख सकते हैं, क्योंकि जब ए प्लस बी का होल स्क्वायर वो खोलेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस 4ab, तो ये माइनस 4ab बचेगा, माइनस 2ab बचेगा, जो कि ये है। थर्ड सूत्र है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इन दोनों को गुणा करेंगे तो ये निकल के आएगा। इसी प्रकार ए प्लस बी के होल क्यू को खोलते हैं तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। इसको जब आगे सॉल्व करते हैं तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3, ए के साथ गुणा करेंगे तो 3a स्क्वायर बी, और बी के साथ गुणा करेंगे तो 3ab स्क्वायर। इसी प्रकार a माइनस बी का होल क्यू इजिकल टू ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। आगे सॉल्व करेंगे तो ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस, जब इसको इसके साथ गुणा करेंगे तो 3a स्क्वायर बी, और इसको इसके साथ गुणा करेंगे तो 3ab स्क्वायर। इसी प्रकार हम यहाँ से ए क्यू प्लस बी क्यू का एक सूत्र और बना सकते हैं। ए क्यू प्लस बी क्यू इजिकल टू ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, क्योंकि जब हमें इस पूरी टर्म्स को इधर भेज देंगे तो ये एक नया सूत्र बन जाता है। इसी प्रकार ए क्यू माइनस बी क्यू का भी एक नया सूत्र बन जाएगा, क्योंकि इस पूरी टर्म्स को इधर रख लेंगे और इस पूरी टर्म्स को इधर भेज देंगे तो ये माइनस से प्लस हो जाएगी। तो ए क्यू माइनस बी क्यू इजिकल टू ए माइनस बी का होल क्यू प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। जब इनको गुणा करते हैं तो यही आ जाता है। अब आठवां सूत्र है ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यू। ये बड़े इंपॉर्टेंट सूत्र हैं। ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यू होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इसी प्रकार इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2abc इंटू 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, क्योंकि जब इसका गुणा इसमें करते हैं तो ये आ जाता है ऊपर वाले टर्म्स। इसी प्रकार नौवां सूत्र है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इक्वल टू हाफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस सी का होल स्क्वायर। क्योंकि जब इनके होल स्क्वायर को हम खोल के जोड़ते हैं तो ये टर्म्स हमें प्राप्त होती है। और 10वां सूत्र है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए क्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। और इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं हाफ ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। जब इनके होल स्क्वायर को खोल के और जोड़ेंगे और इसके साथ गुणा करेंगे तो हमें ये टर्म्स प्राप्त होती है। अब इसमें हमें एक कंडीशन प्राप्त होती है, केस नंबर फर्स्ट, यदि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो, तो यदि हम इसको 0 कर देंगे तो पूरी टर्म्स 0 हो जाएगी और ये बराबर से इधर आएगा, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू 3abc हमें प्राप्त होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और 11वां सूत्र है ए की घात 4 माइनस बी की घात 4 इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्योंकि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी अभी हमने पढ़ा था, यहाँ से ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
तो इसको यदि हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख लेंगे और ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से ये भी ए की घात 4 माइनस बी की घात 4 बन जाएगा। इसी प्रकार एक सूत्र और बचा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab और ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार डियर स्टूडेंट, मैं आपके लिए और वीडियोज लेके आऊँगा जिससे मापांक के सूत्र और लॉग के सूत्र और ट्रिग्नोमेट्री के सूत्र लेके आऊँगा, जिससे कि हमारा फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स पूरा हो सके। इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। और जैसा कि आप सभी को पता है कि 10वीं की और 12वीं बोर्ड की जो बची हुई एग्ज़ाम थी वो उनका टाइम टेबल आ गया है। उसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि अनलॉक फर्स्ट में क्या खुलेगा, क्या बंद रहेगा, स्कूल कब खुलेंगे, स्कूल कब तक बंद रहेंगे, एग्ज़ाम कब लगेंगी। तो इसके बारे में आपको एक नई वीडियो बना के जानकारी दूंगा। सो थैंक यू स्टूडेंट, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो और हो सके तो शेयर भी कर देना।